तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे घड़ियाल प्रजनन परियोजना के बारे में, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे गेंडा परियोजना। क्या देखेंगे? गेंडा परियोजना। तो जैसे कि हम लोग हर वीडियो में चर्चा करते हैं कि कोई भी परियोजना लाने के पीछे कोई कारण होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है और अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गेंडा परियोजना के बारे में। तो ये जो गेंडा परियोजना लाया गया, इसका कारण यही था कि जो गेंडे के सींग होता है, उस सींग से कामोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत उच्च कीमत होती है, जिसकी वजह से इसका अवैध शिकार किया जाता है। अवैध शिकार से इसकी संख्या में तीव्र कमी आ रही है और लगातार गिरती हुई संख्याओं को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा परियोजना को लाया गया, जिसे हम लोग गेंडा परियोजना के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम लोग को एक बात पता होना चाहिए कि एक सींग वाला गेंडा पूरे भारत में केवल असम में और पूरे विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो केवल अगर भारत में देखेंगे तो असम में, और पूरे विश्व में देखेंगे तो केवल भारत में पाया जाता है। तो अपने आप में अद्भुत बात है भारत के लिए। तो इसी गेंडे को, जिसे भारत की शान भी कह सकते हो, जो कि भारत में ही पाया जाता है, उसे बचाने के लिए भारत सरकार की जो कार्यक्रम चलाया गया गेंडा परियोजना, उसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यह क्या परियोजना सफल रही या असफल रही, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो चलिए हम लोग ये टॉपिक को शुरू करते हैं, चूँकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे और देखेंगे क्या इस परियोजना का उद्देश्य, कारण क्या सफल हुआ या असफल हुआ। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज। कौन सा परियोजना? तो गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना। तो सबसे पहले अगर कहीं लिखने में कोई गलती हो जाती है तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिए कॉपी में, बाकी तो बोल ही रहे हैं। तो गेंडा परियोजना, कौन सा परियोजना? गेंडा परियोजना। तब कोई भी परियोजना का हम लोग का पता है कि सबसे पहले क्या आता है? कारण। कोई ना कोई एक कारण होता है और फिर उस परियोजना को लाने का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग देखते हैं हमेशा निष्कर्ष, कि उससे निष्कर्ष क्या निकला। ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि गेंडा परियोजना का कारण क्या था, गेंडा परियोजना लाने का कारण क्या है। तो याद रखिए, सबसे पहले अगर हम लोग गेंडा देखें तो उसमें एक विशेष प्रकार का, जो कि एक सींग वाले गेंडे को लेंगे। किसको? एक सींग वाले गेंडे। तो ये जो एक सींग वाला गेंडा है, कौन सा गेंडा? एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा ये पूरे विश्व में, कहाँ? पूरे विश्व में सिर्फ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। पूरे विश्व में केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में। और भारत में कहाँ? तो असम में। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर भारत में पूछेगा तो असम, पूरे विश्व में पूछेगा तो केवल कहाँ? भारत में। तो ये जो एक सींग वाला गेंडा है, जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, इसका क्या है कारण? इसमें देखेंगे तो इसके सींग, किसका? सींग। इसके सींग की वजह से इसका अवैध शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका सींग होता है, इससे विभिन्न प्रकार के कामोत्तेजक औषधि बनाई जाती है। कामोत्तेजक, एक मिनट रुक जाइए। कामोत्तेजक, कौन सी दवाई? कामोत्तेजक औषधि बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कामोत्तेजक औषधि, जिसकी वजह से इसका क्या हो रहा है? अवैध शिकार। क्या हो रहा है? अवैध शिकार। क्यों? क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च कीमत मिलती है, उच्च कीमत मिलती है, जिसकी वजह से इसका लगातार क्या किया जा रहा है? अवैध शिकार किया जा रहा है। तो याद रखिए, गेंडा परियोजना का कारण क्या था? जो कि हम लोग को पता है कि जो गेंडा है वो पूरे विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। क्योंकि एक सींग वाले गेंडे की बात हम लोग कर रहे हैं कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है पूरे विश्व में केवल भारत में पाया जाता है, और उसके सींग से कामो उत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च कीमत है, तो वहाँ अवैध शिकार करके इसका वहाँ पर तस्करी की जाती है और पैसे के लालच में भारतीय गेंडों के साथ उनका अवैध शिकार किया जाता है। तो ये तो था कारण। अब इसी को देखते हुए भारत सरकार, जब गेंडों की संख्या में तीव्र कमी आई, तो
एक परियोजना लेके आया गया जिसको गेंडा परियोजना कहा गया, और फिर उसी के तहत इसको क्या प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया। कैसे, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो भारत सरकार के द्वारा कब, 1987, इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिए, एग्जाम में आ जाता है सीक्वेंस में कि ये परियोजना कब चला था। तो 1987 में, कब, 1987 में गेंडा परियोजना आया। कौन सी परियोजना, गेंडा परियोजना। बाकी उद्देश्य कारण तो बता ही दिए थे। गेंडा परियोजना आया और गेंडा परियोजना के तहत ही गेंडों को संरक्षण दिया गया। याद रखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था के द्वारा, किसके द्वारा, तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था के द्वारा 2005 में, कब, 2005 में भारतीय गेंडा विजन 2020 लेके आया गया। क्या लेके आया गया, भारतीय गेंडा विजन 2020 लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय गेंडा विजन 2020 का उद्देश्य था गेंडों की संख्या में तीव्र वृद्धि करना, गेंडों की संख्या में 2020 तक तीव्र वृद्धि करना। ठीक, तो याद रखिए, भारत सरकार के द्वारा 1987 में गेंडा परियोजना को लेकर आया गया, जिसके तहत इनको संरक्षण प्रदान किया गया। और फिर भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था के द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था के द्वारा 2005 में, कब की बात की जा रही है, 2005 में क्या किया गया, तो भारतीय संरक्षण संस्था के द्वारा 2005 में भारतीय गेंडा विजन 2020 लेके गया। याद रखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था के द्वारा 2005 में ही भारतीय गेंडा विजन 2020 लाया गया था, और 2005 में ही डिसाइड कर दिया गया था कि गेंडों की संख्या में 2020 तक क्या करना है, तीव्र वृद्धि करना है। और इसी के तहत गेंडों की संख्या में तीव्र वृद्धि है। हम लोग ध्यान से देखें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, और अगर ध्यान से देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और फिर जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान। तो मानस और काजीरंगा ये दोनों कहाँ है, तो मानस और काजीरंगा ये दोनों है असम में, असम याद होना चाहिए, ये भी कहाँ है, असम में। और ये कहाँ है, यह है वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर एक सींग वाले गेंडों को हम लोग देख सकते हैं, और यहाँ एक सींग वाले गेंडों की संख्या पाई जाती है, उनको यहाँ पे क्या प्रदान किया जा रहा है, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, बाकी हम लोग देखेंगे अगले क्लास में अगली परियोजना। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि गेंडा परियोजना क्यों लाया गया था। हम लोग बताए थे उनकी संख्या में तेजी से कमी हो रही थी। क्यों कमी हो रही थी, क्योंकि उनके सींग से कामोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती है। और इसी के तहत भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था के द्वारा 2005 में ही भारतीय गेंडा परियोजना विजन 2020 लेके आया गया था, और 2005 में ही डिसाइड कर दिया गया था कि 2020 तक भारत के असम राज्य में पाए जाने वाले गेंडों की संख्या में क्या करना है, वृद्धि करना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें कि हम लोग को गेंडे कहाँ कहाँ दिख सकते हैं, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, पढ़ाए थे राष्ट्रीय उद्यानों में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान में हमको यहाँ गेंडे देखने को मिल सकते हैं। तो आज वाली क्लास में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे और समझेंगे कि वो जो परियोजना हम लोग पढ़ेंगे उसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। तो चलिए बस आज इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।